नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस साल केदारनाथ टेम्पल के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो सिर्फ मंदिर दर्शन करके लौटना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि केदारनाथ के आसपास ऐसी कई अद्भुत और पवित्र जगहें हैं जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगी। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपको सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि आसपास की जगहें, पूरा रूट, रुकने की जगह और कुल खर्च तक की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप बजट ट्रैवल, रियल एक्सपीरियंस और ऑनेस्ट यात्रा पसंद करते हैं तो हमारे चैनल यात्रा विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर यात्रा एक कहानी होती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यात्रा एक नई कहानी। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आप केदारनाथ धाम कैसे पहुंच सकते हैं और कहां घूम सकते हैं। अगर आप दिल्ली या आसपास से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पहुँचना होगा हरिद्वार या ऋषिकेश। यहाँ से आपको बस या टैक्सी मिल जाएंगी जो आपको सोनप्रयाग तक ले जाएंगी। अगर आप अपनी गाड़ी से भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, रास्ता बहुत शानदार बना हुआ है। दोस्तों, सोनप्रयाग की दूरी ऋषिकेश से लगभग 210 से 220 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में आपको 8 से 10 घंटे लगते हैं। सोनप्रयाग से आगे आप सीधे गाड़ी नहीं ले जा सकते, वहां से आपको शेयर टैक्सी लेकर आगे जाना होगा गौरीकुंड तक। गाड़ी आपको यहीं सोनप्रयाग में पार्क करनी पड़ेगी। सोनप्रयाग में बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई है, और अगर आप बस से आ रहे हैं तो भी आपको सोनप्रयाग में ही उतरना होगा और यहाँ से आपको लेनी होगी शेयर टैक्सी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर है। दोस्तों, गौरीकुंड पहुँचने के बाद शुरू होती है असली यात्रा केदारनाथ ट्रैक की। गौरीकुंड से केदारनाथ टेम्पल तक लगभग आपको 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा। रास्ता पूरा बना हुआ है, बीच बीच में आपको खाने पीने और रुकने की सुविधा भी मिलती है। अगर आप ट्रैक नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस भी हैं, जैसे आप घोड़ा खच्चर कर सकते हैं, जिसका प्राइस आपका 2500 से 4000 रुपये होता है। आप पालकी से भी जा सकते हैं। पालकी का किराया आपका लगभग 5000 से 8000 रुपये होता है। और अगर आप बाय हेलीकॉप्टर जाने का प्लान कर रहे हैं तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपको ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट से पहले ही करनी होगी। इसका वन वे का प्राइस 6000 से 9000 रुपये तक होता है। ये डिपेंड होता है आप हेलीकॉप्टर किस जगह से ले रहे हैं, जैसे फाटा से ले रहे हैं, गुप्तकाशी से, तो उस हिसाब से हेलीकॉप्टर का प्राइस होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रुकने की। गौरीकुंड, सोनप्रयाग और गुप्तकाशी में आपको 800 से 3000 रुपये तक में अच्छे होटल मिल जाएंगे। केदारनाथ में आपको GMVN के गेस्ट हाउस और टेंट उपलब्ध होंगे। अगर आप सीज़न में आ रहे हैं तो बुकिंग करके चलना ही बेहतर होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं केदारनाथ के आसपास घूमने की जगह। सबसे पहले आप बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। दर्शन करने में आपको 5 से 6 घंटे का टाइम लग सकता है। बाबा केदार के दर्शन करने के बाद सबसे पहले आप जा सकते हैं भैरवनाथ टेम्पल। यह मंदिर केदारनाथ से लगभग 500 मीटर की ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। आपको केदारनाथ टेम्पल से ये मंदिर दिखाई देगा। मान्यता है कि जब सर्दियों में केदारनाथ धाम बंद हो जाता है तब भगवान भैरवनाथ इस पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। यहाँ से पूरी केदार घाटी का नज़ारा बेहद शानदार दिखाई देता है। आप ये रास्ता पैदल कवर कर सकते हैं और 20 से 30 मिनट में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट आप जा सकते हैं चोराबरी ताल, जिसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है। यह एक शांत और खूबसूरत झील है जो केदारनाथ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है। यही वह जगह है जहां महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसीलिए इसका नाम गांधी सरोवर भी है। रास्ता थोड़ा कठिन है लेकिन व्यू बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगा। सुबह जल्दी जाएं क्योंकि मौसम यहाँ दोपहर में बदल जाता है। दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट आप जाएं वासुकी ताल। अगर आप थोड़ा एडवेंचर पसंद करते हैं तो आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। वासुकी ताल यह एक खूबसूरत झील है जो केदारनाथ से लगभग 8 किलोमीटर के ट्रैक पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के बाद आपको चौखंबा पर्वत की बर्फीली चोटियाँ साफ दिखाई देती है। एकदम पोस्टकार्ड जैसा व्यू आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और यहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ फिट लोग ही जाएं, साथ में गाइड लेना बेहतर रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बेहद खास और पवित्र स्थान की, त्रियुगी नारायण टेम्पल। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यहाँ आज भी वह पवित्र अग्नि जलती रहती है जिसमें माता पार्वती और भगवान शिव ने फेरे लिए थे, और यह अग्नि हजारों साल से लगातार जल रही है। इसका डिस्टेंस सोनप्रयाग से 12 किलोमीटर है और आप सड़क से आसानी से आप यहाँ मंदिर तक पहुँच सकते हैं। गाड़ी आपकी पूरी मंदिर तक जाती है।
यहाँ पर आपको होटल 500 से 1500 में अच्छे होटल मिल जाते हैं और खाने पीने की भी यहाँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ आपको वेज खाना आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आप वापसी में थोड़ा समय निकालें तो ज़रूर रुकें रुद्रप्रयाग में। केदारनाथ आते और जाते रास्ते में यह पड़ता है और यहाँ आपको मिलेगा अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम, जो देखने में बेहद मनमोहक होता है। यहाँ आपको होटल 1000 से 3000 रुपये में मिल जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं पूरे खर्चे की। अगर आप 3 से 4 दिन में यात्रा करते हैं पर पर्सन का खर्चा कुछ इस तरह रहेगा। अगर आप बस या टैक्सी के थ्रू आ रहे हैं तो 1500 से 4000 रुपये, होटल स्टे आपका 1500 से 4000 रुपये, खाना पीना आपका 800 से 1500 रुपये, और अगर आप ट्रैक पैदल करते हैं घोड़े से या हेलीकॉप्टर से तो 0 से 8000 रुपये। डिपेंड है, अगर आप पैदल कर रहे हैं तो कोई चार्ज नहीं, घोड़ा कर रहे हैं तो 2500 से 4000 रुपये और हेलीकॉप्टर कर रहे हैं तो 6000 से 9000 रुपये। तो कुल बजट आपका 5000 से 15000 रुपये तक में, ये आपके ट्रैवल के स्टाइल पर निर्भर होगा। 5000 से 15000 रुपये में आप ये यात्रा पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ ज़रूरी टिप्स आप ज़रूर याद रखें, जैसे कि यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन करना बेहतर होगा क्योंकि ऑफलाइन में आपको लंबी लाइन का सामना करना पड़ सकता है। अच्छे ट्रैकिंग शूज़ और रेनकोट ज़रूर रखें। तो आप केदारनाथ की ट्रैकिंग करेंगे तो बारिश वहाँ हमेशा होती है, तो आप अच्छे शूज़ और रेनकोट अपने साथ रखें। सुबह जल्दी ट्रैक की शुरुआत करें, जिससे आप ट्रैक करने में आपको 6 से 7 घंटे लगेगा, तो जल्दी करेंगे तो बेहतर होगा। आप दर्शन भी रोशनी में ही कर पाएंगे। मौसम का अपडेट ज़रूर चेक करें, बारिश यहाँ हमेशा होती है। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि एक पूरा एडवेंचर, नेचर और आध्यात्मिक अनुभव है। अगर आप सही प्लानिंग के साथ जाएंगे और आसपास की जगहों को भी एक्सप्लोर करेंगे तो यह यात्रा आपकी ज़िंदगी की सबसे यादगार यात्रा बन सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यात्रा विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे नई यात्रा में एक नई कहानी के साथ। तब तक जय केदार बाबा की।